लिंक्डइन को जैसे ही आप ओपन करते होंगे तो वहां पे आपके पास हजारों सर्टिफिकेशंस के पोस्ट दिखते होंगे। किसी ने सीएच कर लिया है, किसी ने कॉम्प्टेक सिक्योरिटी प्लस क्लियर करा है, तो किसी ने ओएससीपी क्लियर कर लिया है। किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि यार साइबर सिक्योरिटी में जाना है, हमने कोर्स भी कर लिया लेकिन सर्टिफिकेशन कौन सा करें ये समझ नहीं आता। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच कि कौन-कौन से सर्टिफिकेशन साइबर सिक्योरिटी में है और कौन से सर्टिफिकेशन आपको करने चाहिए। अब सर्टिफिकेशन का वन साइज फिट फॉर ऑल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में एक दूसरे साइड पे हो और मेरा इंटरेस्ट एक दूसरे साइड पे हो। मैंने अपने इंटरेस्ट या अपने डोमेन को ध्यान में रखते हुए एक सर्टिफिकेशन किया है, वेयर एज़ आपको अपने डोमेन को ध्यान में रखते हुए सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने इसी के बारे में डिटेल में समझा और ये पूरा एंटायर वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है, उनके स्पेसिफिक डोमेन को ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग सर्टिफिकेशन का पाथ होता है। अगर आप ब्लू टीमिंग में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप सॉक एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन का पाथ इज़ डिफरेंट। व्हेयरएज़ अगर आप कंप्लायंस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन का पाथ डिफरेंट होता है। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन सी सर्टिफिकेशन है, क्या कॉस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम कितना रिगरस होता है, कितना हार्ड एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा और किस टाइप का एग्ज़ाम आपको सर्टिफिकेशन करने के दौरान देखने के लिए मिल जाता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट वीडियो बनाई है और वीडियो अगर पसंद आती है, एफर्ट अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को और अगर ऐसी ही वीडियोज़ पसंद आती है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। This is our complete cybersecurity certification roadmap from beginner to advanced and this is your complete career path. ट्रस्ट मी इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस। ओके सो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग ट्रैक डिवाइड करे हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन रेड टीमिंग वी हैव डिफरेंट ट्रैक्स फॉर ब्लू टीम वी हैव फॉर क्लाउड सिक्योरिटी वी हैव फॉर जीआरसी मैनेजमेंट वी हैव एंड देयर आर सम हिडन मास्टरपीस अवेलेबल जो कि आपको नॉर्मली लिंक्डइन पे देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसे मास्टरपीस हैं जो आपकी स्किल्स को डेफिनिटली एनहांस कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट सर्टिफिकेशन से ही स्टार्ट करूँगा, देन हम बात करेंगे रेड पिंग, ब्लू टीम में सर्टिफिकेशन कौन-कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो पूरा पाथ है, मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लेवल यानी कि लेवल 1 से स्टार्ट करा है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अभी नए हैं, साइबर सिक्योरिटी में करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कौन से सर्टिफिकेशन करने चाहिए, तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 सर्टिफिकेशन यहाँ पे लिस्ट करे हैं एंड ये जितने भी सर्टिफिकेशन है ये मेरी रिसर्च के ऊपर है, ये मेरी नॉलेज के ऊपर है और जितना मैंने साइबर सिक्योरिटी में काम करा है, जितनी ट्रेनिंग्स दी हैं, ये उसके ऊपर मैंने सर्टिफिकेशंस लिस्ट करे हैं। सबसे पहला जो सर्टिफिकेशन आता है वो है CompTIA का सिक्योरिटी प्लस। CompTIA एक वेंडर है, उसका एक सर्टिफिकेशन आता है सिक्योरिटी प्लस। वैसे तो CompTIA के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आते हैं, पेनटेस्ट प्लस, सिक्योरिटी प्लस, ए प्लस, एन प्लस, लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में CompTIA का सिक्योरिटी प्लस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशंस you can done is cyber security is CompTIA Security Plus। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन के बारे में समझना है। सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट आती है वो $392 है, लेकिन अगर आप इंडिया में परचेज करते हैं तो ये जो कॉस्ट है आपको डेफिनेटली कम देखने को मिल जाती है। एंड मैं बताना चाहता हूँ अगर कोई भी सर्टिफिकेशन आपको करना हो तो आप क्वेरी मुझ पे रेज कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अगर किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन आपको करना हो और जेन्युइनली अगर आप इंटरेस्टेड हो करने के लिए और जब आप रेडी हो जाओ देन उस वक्त पे आप एक क्वेरी मेरे से कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम और ऑन माय लिंक्डइन रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन। जस्ट रिमेंबर कि आपको हेडलाइन जो भी मैसेज आप मुझे करोगे, जो सब्जेक्ट लाइन आप डालोगे, प्लीज मेंशन रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन। देन अब मैं आपको पूरा बता पाऊंगा एग्जैक्टली कौन सा सर्टिफिकेशन है और मेरे पे कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि आपको ये सर्टिफिकेशंस कम पैसों में करवा सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सर्टिफिकेशन यहाँ पे $392 का फॉर एग्जांपल दिख रहा है तो यहाँ पे काफी अच्छा डिस्काउंट मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। कुछ ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। राइट, देन हमारे पास आता है ड्यूरेशन। अब जो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी बस का ड्यूरेशन आता है वो 90 मिनट्स का है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है और इसमें 90 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है और जो ड्यूरेशन है ये चेंज होता रहता है सर्टिफिकेशन के
वर्ज़न से। अब जैसे कि सीएच का वर्ज़न 13 है, वर्ज़न 14 है, पहले 10 चलता था, 9 था, तो वहाँ पे उस वक़्त जो था, वहाँ पे क्वेश्चन्स अलग थे। लेकिन सीएच में ऐसा है कि यहाँ पे जो आपको कॉस्ट दिखता है, ड्यूरेशन दिखता है, फॉर्मेट दिखता है, डिपेंड करता है कौन से वर्ज़न पे आप ये सर्टिफ़िकेशन कर रहे हैं। हो सकता है इसका कोई नया वर्ज़न आ जाए, तो उसमें ये सर्टिफ़िकेशन का जो टाइम हो, वो बदल जाए या जो क्वेश्चन का फॉर्मेट हो, वो बदल जाए। राइट नाउ मैं आपको अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस वक़्त आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आपका 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है। फॉर्मेट्स 90 क्वेश्चन का आता है एंड जो पासिंग स्कोर है वो 750 है आउट ऑफ 900। इट मीन्स यू हैव टू स्कोर 750 एट लीस्ट टू पास योर सिक्योरिटी प्लस एग्जाम। देन डिफिकल्टी की बात करते हैं तो बिगिनर लेवल का एग्जाम होता है। एक्सपीरियंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑल्दो दे मेंशन कि आपको सर्टेन एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। इवन इफ यू आर फ्रेशर देन यू कैन इजीली डू द सर्टिफिकेशन। इंडस्ट्री रिकॉग्निशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्टेक सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स वेल रिकॉग्नाइज्ड इन इंडस्ट्री। स्पेशली अगर आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन में हैं तो काफ़ी ज़्यादा फेमस सर्टिफिकेशन है इन अमंग एचआर। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं करियर रोल्स की, तो अगर आपको सॉक एनालिस्ट के रोल पे आप टारगेट कर रहे हो या फिर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट और हेल्प डेस्क सिक्योरिटी, देन डेफिनिटली दिस सर्टिफिकेशन इज मस्ट डू, you आप कर सकते हैं। प्रेफर्ड बाय गवर्नमेंट, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, एमएसएसपी एंड कंसल्टिंग फर्म्स। प्रॉस क्या है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है फॉर एंट्री लेवल, डेफिनेटली डीओडी अप्रूव्ड है, कंप्लायंट है, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बाय एचआर, मींस एचआर फिल्टर की तरह भी काम करेगा एंड गुड फाउंडेशन नॉलेज। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कुछ नहीं आता देन आई मस्ट रिकमेंड कि कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस तो आपको करना ही चाहिए, मस्ट को सर्टिफिकेशन है डेफिनेटली। बट कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ज़्यादा आपको हैंड्स ऑन देखने को नहीं मिलता है। नो हैंड्स ऑन लैब्स, थियोरेटिकल फोकस ज़्यादा है। बेसिकली आपका फाउंडेशन बनाता है, दैट इज़ व्हाई थियोरेटिकल यहाँ पे ज़्यादा मिलता है आपको, एंड डजंट प्रोवाइड आपकी है कि नहीं, ये आप सर्टिफिकेशन अप्रूव नहीं करता है। सो वर्डिक्ट यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट कर रहे हो देन कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस इन द बेस्ट सर्टिफिकेशन जो आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारे नेक्स्ट सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, वो है ईजेपीटी, जो कि आईएनई आपको देता है। ईजेपीटी उन लोगों के लिए है जो कि रेड टीमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए सर्टिफिकेशन बनाया गया है। कॉस्ट अराउंड $200 की आ जाती है, सेम अगर इंडिया से करेंगे तो आपको कम मिलता है। ड्यूरेशन वुड बी अराउंड 48 आवर्स का एक एग्जाम विंडो होता है, 48 आवर्स में आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। देन यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब थ्योरी है। अब यहाँ पे बेसिकली आपके सारे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। आपको एक टास्क दिया जाता है, आईपी एड्रेस दिया जाता है, देन उसको आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है, क्रैक करना पड़ता है, हैक करना पड़ता है। बेसिकली इन शॉर्ट एक कंप्लीट एथिकल हैकिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। पासिंग स्कोर इज 70%, डिफिकल्टी बिगिनर लेवल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज 0 to 2 years। अगर हम रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो एज कंपेयर टू कॉम्प्टेक सिक्योरिटी प्लस, यहाँ पे रिकॉग्निशन थोड़ा सा कम हो जाता है ईजेपीटी का, बिकॉज अभी इतना ज्यादा मार्केट में बूम नहीं हुआ है ईजेपीटी लाइक कॉम्प्टिया एंड सीएच, बट डेफिनेटली ये शो करता है कि आपके प्रैक्टिकल स्किल्स हैं और आपके हैंड्स ऑन स्किल्स आपको आती हैं। देन करियर रोल्स में जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, एज आई सेड, सिक्योरिटी एनालिस्ट, वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट की अगर आप जॉब करना चाहते हैं देन यू कैन टारगेट दिस वन एज वेल। Preferred by many cybersecurity firms, startups, mid-sized companies, pros हैं, hands-on practical exam है, affordable price है, good introduction to pen testing and real world scenarios के साथ आपको मिल जाता है। Cons की बात करते हैं तो less recognized than OSCP, of course, जिनको pen testing में आना होगा पता होगा OSCP एक सर्टिफिकेशन होता है जो कि offensive security देता है। As compared to OSCP, of course, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट अमेजिंग सर्टिफिकेशन अगर आप पेन टेस्टिंग में नए आना चाहते हैं तो। Not as rigorous, but limited, नॉट एज़ रिगोरस, लिमिटेड एंटरप्राइज़ रिकॉग्निशन। सो अगर ये आप नए हैं साइबर सिक्योरिटी में, पेन टेस्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, देन डेफिनिटली मस्ट डू सर्टिफिकेशन है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपकी हैंड्स ऑन स्किल्स भी शो होती हैं कि आपको हैंड्स ऑन काम करना आता है। देन हमारे पास है आईसी स्क्वायर का सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, कॉस्ट $200 है, रिसेंटली फ्री में भी काफ़ी ये इसका प्रमोशन हो रहा था कि फ्री में मिल रहा था, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड ब्लैक फ्राइडे सेल कि इसका फ्री सर्टिफिकेशन आपको मिल जाए। बट राइट नाउ जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो अराउंड $200 यू हैव टू पे। एग्जाम ड्यूरेशन 120 मिनट्स एंड 100 क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है, 700 यू हैव टू स्कोर। डिफिकल्ट इज बिगनर एंड एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड मच। इंडस्ट्री रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्री रिकॉग्निशन इतना ज़्यादा नहीं है, बट हालाँकि कुछ कंपनीज़ अब आईसी स्क्वायर को प्रेफ़रेंस दे रही हैं, बट नॉट एज़ मच एज़ कॉम्प्टिया एंड सीईएच। बट हाँ, अगर आप नए हो, आपको एक फाउंडेशन नॉलेज की ज़रूरत है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। करियर रोल्स की बात करते हैं, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी सपोर्ट डेस्क रोल और जूनियर एनालिस्ट, प्रेफर्ड बाय एंटरप्राइज आईटी, गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर। क्रॉस है कि फ्रॉम रिस्पेक्टेड आईसी स्क्वायर, बिकॉज़ आईसी स्क्वायर एक बहुत बड़ी फर्म है, तो वहाँ वो ये सर्टिफिकेशन दे रहा है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अफोर्डेबल है, गुड फॉर करियर करियर चेंजेस, फाउंडेशन फॉर सीए, आईए, एसएसपी पाथ।
ऑफ कोर्स जिसको मैनेजमेंट रोल में जाना है तो आईसीएस स्क्वायर उसका एक फाउंडेशन पास सर्टिफिकेशन हो सकता है। कॉन्स की बात करें तो वेरी न्यू सर्टिफिकेशन इज़ नॉट वेरी रेलेवेंट इन द मार्केट राइट नाउ। लिमिटेड इंडस्ट्री रिकॉग्निशन एंड टू बेसिक फॉर एक्सपीरियंस्ड आईटी। सो अगर मैं इन तीनों सर्टिफिकेशन में बात करता हूँ कि आपको कौन-सा करना चाहिए, सो यहाँ पे डिपेंड करता है अगर आपको सॉक टीम में जाना है, अगर आपको डिफेंसिव मोड में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, देन आई प्रेफर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्लस इज़ द बेस्ट सूट फॉर यू। बट अगर you want to go for a penetration testing role, then EJPT is a good fit for you. ओके, सो ये हमारा लेवल 1 फाउंडेशन था। नाउ गो टू लेवल 2 प्रैक्टिशनर जिसको ऑलरेडी 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो कौन से सर्टिफिकेशंस टारगेट कर सकते हैं? लेट्स सी। अब यहाँ पे हमारे पास सीएच मैंने लेवल 2 पे रखा है और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सर्टिफिकेशन बन गया है बिकॉज़ सीएच का जो मार्केट है वो धीरे-धीरे डाउन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, अकॉर्डिंग टू द सर्वेज़, अकॉर्डिंग टू मेनी आर्टिकल दैट आई हैव रीड। वहाँ पे बताया गया है कि सीएच का मार्केट डाउन हो रहा है बिकॉज़ इतना ज़्यादा अपडेट्स सीएच सर्टिफिकेशन में नहीं मिल रहे हैं। एंड सेकंड चीज़ है सीएच की जो वैल्यू इसलिए भी डाउन हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है करिकुलम। एंड जो करिकुलम है बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, काफ़ी पुराने टूल्स अभी भी इस्तेमाल करे जा रहे हैं जो कि नए वर्ल्ड से रेलेवेंट नहीं है। इस वजह से सीएच काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है एंड इसके साथ-साथ इसका प्राइस बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। अगर आप यूएस डॉलर में बात करते हैं तो $1200 अप्रॉक्स आपको उसका कॉस्ट पड़ता है। एंड 2 तरह के सर्टिफिकेशन आते हैं सीएच के, एक सीएच थ्योरी एंड सीएच प्रैक्टिकल है। अगर आप थ्योरी जाते हैं तो वहाँ पे आपको 125 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड 4 आवर्स का टाइम मिलता है, 70% यू हैव टू स्कोर। बट ऑन द अदर साइड इफ यू आर डूइंग सीएच प्रैक्टिकल, जो कि मुझे लगता है अगर आप सीईएच करना ही चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है कई कंपनीज़ में, अगर आपका सीएच नहीं है तो आपको प्रमोशन नहीं मिलता, सीएच नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलती बिकॉज़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एचआर फिल्टर है राइट नाउ इन द मार्केट बिकॉज़ फुटफॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है कॉर्पोरेट में सीएच इसी काउंसिल का, इस वजह से सीएच बहुत ज़्यादा एचआर फिल्टर की ज़्यादा ज़्यादा काम करता है और आपके स्किल्स को कम दिखाता है, राइट? देन अगर आप इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे जाते हो, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि थ्योरी पे ना जाओ, अगर आप सीएच करना ही है तो प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल पार्ट में आपके पास 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, 6 आवर्स का टाइम होता है, जिसमें 70% आपको स्कोर करना होता है। देन अगर मैं इंडस्ट्री रिकॉग्निशन की बात करता हूँ, तो रिकॉग्निशन स्कोर डेफिनिटली अच्छा है, क्योंकि फुटहोल्ड अच्छा है, काफ़ी पुराना सर्टिफिकेशन है और कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा माँगा जाता है। करियर रोल्स की बात करता हूँ, तो पेन टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, वल्नरेबिलिटी असेसर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशंस यू कैन डू अगर आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। अगर आपको ये बेस्ट सर्टिफिकेशन इसलिए क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, अगर आप नए हो, आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी नहीं आता, तो सीईएस की ट्रेनिंग आप डेफिनिटली कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स जो मैं बोलूँगा, लेकिन आई एम नॉट इन द फेवर टू डू सर्टिफिकेशन ऑफ सीईएस, बट स्टिल इफ यू वांट टू फॉर टू क्लियर योर एचआर फिल्टर, देन यू कैन गो फॉर सीईएस प्रैक्टिकल एग्जाम। Preferred by government, large enterprise consulting firms and banks, of course. Clause क्या है? एचआर डिपार्टमेंट लव इट, ब्रॉड कंप्लाइंट है, गुड फॉर रिज्यूम कीवर्ड्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। तो कौन सी है कि वेरी एक्सपेंसिव है, मल्टीपल चॉइस ओनली, आउटडेटेड कंटेंट, प्रैक्टिशनर डोंट रिस्पेक्टेड, बेटर अल्टरनेटिव एक्सेस। दीज ऑल आर द कॉन्स ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड वर्डिक्ट यही रहेगा कि सीए सर्टिफिकेशन तभी करें इफ इट रियली हेल्प यू टू क्लियर योर एचआर फिल्टर। बट अगर आप नॉलेज वाइज जाते हो, देन आई रिकमेंड कॉम्प्टिया इज मच बेटर देन सीईएच। But still, if you want to, I repeat again, go for CH practical. Then we have PNPT certification, जो कि हमको TCM security देता है, practical network penetration tester. Again, this is certification for red teaming. 7 days का एग्जाम विंडो है, बहुत बड़ा एग्जाम विंडो इन्होंने ओपन कर दिया है एंड $400 कॉस्ट है। प्रैक्टिकल एग्जाम प्लस रिपोर्ट दोनों ही करना होता है, यानी कि पहले आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, देन यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट। The passing score is 70%, difficulty is intermediate. It's not for beginners, but if you have certain experience, then of course you can try this one. Experience record is 2 to 4 years and इस इंडस्ट्री रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है पीएनपीटी, बट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास है एंड आपका हैंड्स ऑन काम के लिए जा रहे हो साइबर सिक्योरिटी में, देन दिस इज अ मच नीडेड सर्टिफिकेशन फॉर यू बिकॉज आपकी स्किल्स को एनहांस करता है, स्किल्स को शो करता है आपके रिक्रूटर को। Career roles in blue in red teaming, of course, and preferred by these companies and firms. Crossing real world scenarios include report writing है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नॉन टेक्निकल स्किल्स आता है इन साइबर सिक्योरिटी। एक्सलेंट वैल्यू, हाईली रिस्पेक्टेड बाय प्रैक्टिशनर्स, मॉडर्न एंड रेविलेंट। कौन सी है कि लेस एचआर रिकॉग्निशन देन सीएस। सीएस से ऑफ कोर्स कम, कंपैरेटिवली कम है रिकॉग्नाइजेशन इसका। रिक्वायर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड टाइम इंटेंसिव एग्जाम। सो ये भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको पीएनपीटी। अगर आप ईएचपीटी कर लेते हो उसके बाद डेफिनेटली यू कैन गो फॉर PNPT. Then we have
BTL1 अमेजिंग सर्टिफिकेशन इफ यू आर टारगेटिंग ब्लू टीम रोल्स। मेनली अगर आप सॉक के लिए जाना चाहते हो, आप डिफेंसिव सिक्योरिटी में डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए जाना चाहते हो, देन डेफिनेटली दिस सर्टिफिकेशन दैट यू कैन डू। ब्लू टीम लेवल 1 BTL1 सर्टिफिकेशन कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि $600। 24 आवर्स का एग्जाम विंडो मिल जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, इंटरमीडिएट लेवल का है, 70% पास स्कोर है, एंड इंडस्ट्री में भी ठीक ठाक रिकग्नाइज्ड है। करियर रोल्स यानी कि ब्लू टीमिंग प्रेफर्ड बाय सॉक, एमएसएसपी, एंटरप्राइज सिक्योरिटी टीम्स, इंसिडेंट रिस्पांस फॉर्म्स। पॉस ये है, प्रैक्टिकल है, रियल सॉक सिनेरियोज मिलते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, हैंड्स ऑन लैब्स मिल जाते हैं, ग्रोइंग रिकग्निशन है एंड ग्रेट फॉर सॉक करियर्स है। कॉन्स की बात करता हूँ तो न्यू सर्टिफिकेशन है, लेस देन जो कॉम्टिया का आपके पास आता है सर्टिफिकेशन, उससे थोड़ा सा कम रिकग्नाइज्ड है, बट ये क्या है, लिमिटेड भी है ब्लू टीम तक, ये ज्यादा एक्सपेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, इफ यू आर स्पेशली टारगेटिंग टू ब्लू टीम, देन BTL1 इज अमेजिंग सर्टिफिकेशन फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सीसा प्लस, जो कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सर्टिफिकेशन है फ्रॉम कॉम्टिया। सो BTL1 और कॉम्टिया में अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा जो पॉपुलर है वो सीसा प्लस है फ्रॉम कॉम्टिया। $392 की कॉस्ट है, 165 ड्यूरेशन इसका मिनट मिल जाता है, इनके एग्जाम टोटल 165 मिनट्स का हो जाता है। 85 क्वेश्चंस आते हैं, 750 यू हैव टू स्कोर लाइक कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस। लेवल इज इंटरमीडिएट एंड एक्सपीरियंस नीडेड इज 3 to 4 years. Then this is the recognition score of the industry. These are the career roles preferred by, and these are pros. Good progression from Security Plus covers analysis skills. DoD approved, reasonable price. DoD is basically Department of Defense. Cons still multiple choice, less practical than BTL1, overshadowed by other certifications. So अगर आप मुझसे पूछेंगे इन चारों में से कौन सा करना चाहिए, so I will definitely recommend PNPT and BTL1. PNPT for red teaming and BTL1 for blue teaming. Then we have level 3 professional, जो कि ऑलरेडी जिनको काम करते हुए 4 से 7 साल हो चुके हैं, वो कौन सा सर्टिफिकेशन टारगेट कर सकते हैं, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल OSCP, द OG सर्टिफिकेशन काफी पॉपुलर है, एंड स्पेशली अगर आप रेड टीम में जाना चाहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं, बग हंटिंग करना चाहते हैं, OSCP सर्टिफिकेशन इज फॉर यू गाइस। OSCP स्टैंड फॉर ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। कॉस्ट बहुत ज्यादा है, $1649 इन यूएस। ड्यूरेशन 24 आवर्स का एग्जाम होता है, और यहाँ पे आपको एग्जाम के साथ साथ आपको रिपोर्ट राइटिंग भी करनी पड़ती है, लाइक प्रैक्टिकल फोकस्ड एग्जाम है, कंप्लीट एंड 70 पॉइंट्स यू हैव टू स्कोर। मोस्टली आपके पास 4 से 5 आईपी मिलती हैं, आई गेस इन द न्यू वर्जन दे गिव यू 4 आईपीज एंड यू हैव टू क्रैक इट डाउन, एंड देन आपको 4 आईपीज को आपको सिस्टम हैक करना पड़ता है, वनरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, वगैरह वगैरह। सो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 4 to 7 years। डिफिकल्टी एडवांस लेवल पे है, यानी कि बिगिनर के लिए अगर आप हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आप शायद अभी नहीं कर पाएंगे, बट आई रिकमेंड अगर आपको OSCP के लिए जाना है, देन यू फर्स्ट यू गो फॉर EHPT, देन PNPT, एंड देन यू कैन गो फॉर OSCP। क्योंकि बहुत ज्यादा रिकग्नाइज्ड है, जितनी भी सर्टिफिकेशन की बात अभी तक करी, सबसे ज्यादा रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन OSCP आता है साइबर सिक्योरिटी रोल्स में, एंड दीज आर द रोल्स प्रेफर्ड बाय मल्टीपल कंपनीज एंड मोस्टली ऑल कंपनीज वर्क इन साइबर सिक्योरिटी। Pros are gold standard for pen testing, extremely hands-on, highly respected, proof, real skills, career game changer. Cons है very expensive, extremely difficult, time-consuming prep, high failure rate and stressful exam हो जाता है काफी ज्यादा। Then हमारे पास है CISSP, Certified Information Security Professional, mainly for management roles। अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, लीडरशिप के रोल पे जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर रोल पे जाना चाहते हैं, then definitely this is a certification which you can do, बेसिकली प्रोवाइडेड बाय IC स्क्वायर, जो कि आपको IC स्क्वायर साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन भी देता है। कॉस्ट इज $749, 180 मिनट्स का ड्यूरेशन आता है, 125 to 175 क्वेश्चंस आते हैं, मेनली दे आर MCQs क्वेश्चंस। 700 यू हैव टू स्कोर आउट ऑफ 1000, डिफिकल्टी इज वेरी एडवांस, 5+ इयर्स रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जब रिक्वायर्ड का ये बाकी सर्टिफिकेशन के नहीं है, तरह नहीं है, यहाँ पे आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओनली इन दैट केस यू कैन डू द सर्टिफिकेशन। अदरवाइज अगर आपने कर भी लिया, देन इट इज वेरी हार्ड फॉर यू, बिकॉज वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीटली सिनेरियो बेस्ड आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्दो ऑल द क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बट you need certain experience to get this certification done. Very well recognized in industry, 98% score like OSCP. Career roles are this one: security manager, CISO, security director, security architect, security consultant, preferred by Fortune 500 companies, government, financial services, healthcare, all industries basically. Pros है कि most recognized security certification, management track, gold standard, high salary potential, global recognition, career accelerator. Cons are require 5 year experience, very broad scope, expensive renewal, and more management. So this is the one, guys, for you if you really want to make a career in managerial positions. So this is the certification if you're targeting any managerial role in cybersecurity. Then we have CRTO, certified red team operator, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ अगर आप
ज़्यादा फोकस है, रेड टीमिंग की तरफ ज़्यादा फोकस है, रेड टीम ऑपरेटर सर्टिफिकेशन दिस इज़ वन ऑफ फॉर यू and very much recommended for you all, but the cost is $500, 7-day exam window like PNPT, 7-day exam window like PNPT, and completely practical exam. 70% is passing a score. Difficulty is advanced. Experience required is 4 to 6 years. Recognition is not very much like OSCP, but very well recognized. Career roles mainly in red teaming, preferred by many companies. Pros are active directory focus, real world scenarios, modern attack technique, great value, and highly practical. दिस सर्टिफिकेशन का तभी क्रैक कर सकते हैं अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का कंप्लीट नॉलेज है, फाउंडेशन नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको इसको क्रैक करना है, बिकॉज यू हैव टू क्रैक पेनिट्रेट मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरीज हियर, राइट? द कॉन्स आर स्पेशलाइज्ड फोकस, less broad than OSCP, required AD knowledge. As I said, directories must here. Then we have CASP, CompTIA Advanced Security Practitioner. The cost is $500, 165 minutes exam, 90 questions, 750 you have to score. Like all CompTIA security, like all CompTIA certifications. Recognition is not very much as compared to other certifications, and mainly role are security engineer, security architect. Mainly, if you want to go in engineering role in cybersecurity, then you can consider this one. And these are the pros: technical focus, broad approved, good for engineers, practical scenarios. And the cons are overshadowed by CSSP. Means CSSP certification काफी ज्यादा पॉपुलर है, बट उसने इसको ओवरशैडो कर दिया है, ज्यादा लोग CSSP को प्रेफर करते हैं rather than this one. Less recognition, confusing positioning, not as valued by employers. बट और ज़्यादा हम CSS पे फोकस भी इसलिए नहीं कर सकते इस पे, क्योंकि CSSP ज़्यादा मैनेजमेंट रोल पे है और ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग रोल पे या आर्किटेक्ट रोल पे ज़्यादा है और वो कंप्लीट मैनेजमेंट रोल पे है, राइट? देन हमारे पास आ जाते हैं ये 4 सर्टिफिकेशन। अगर आप बेस्ट पिक करने को चूज़ करोगे तो मैं आपको, अगर आप मुझसे बोलोगे इनमें से बेस्ट पिक करना है, देन आई वुड गो फॉर OSCP। इफ यू आर टारगेटिंग रेड टीमिंग, I would go for CISSP for targeting management role, and also CRTO, which is basically a hidden masterpiece, जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता, but definitely it is one of the best certifications I have ever seen, mainly जो Active Directory को फोकस करता है। देन हमारे पास लास्ट आता है लेवल 4, जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हमारे पास हैं। ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता शायद वो वीडियो देख भी रहे होंगे, बट अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं, देन OSEP सर्टिफिकेशन फॉर यू, ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपीरियंस पेनिट्रेशन टेस्टर, जिनको काफी टाइम हो गया साइबर सिक्योरिटी में काम करते हुए या फिर इस डोमेन में पढ़ते हुए, एंड काफी रिग्रेस नॉलेज उनको होगी, तो वही सर्टिफिकेशन टारगेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स द कॉस्ट इज वेरी मच, $2,500। द कॉस्ट इज $2,500, 48 hour एग्जाम विंडो, प्रैक्टिकल एग्जाम है, 70 पॉइंट्स यू हैव टू स्कोर, डिफिकल्टी एक्सपर्ट लेवल, 10 plus years required experience. Then industry very well recognized like OSCP, and career roles would be senior red team operator, principal pen tester, security researcher, exploit developer, mainly inclined toward red teaming, preferred by many companies. Pros are advanced techniques, evasion focus, highly respected, proof, elite skills, career differentiator. The cons are very expensive, requires OSCP first if you want to clear this one, extremely difficult, and niche focus, especially for exploit development and mainly for red teaming focused guy, and they can do this. Then we have OSWE, again from offensive security. This is for the web expert, and the cost is same like OSCP, $2,500, 48 hour exam window, and 70 points you have to score, and the difficulty is very much like experience needed if you want to do the certification, and you need to have at least 7+ years of experience. Industry recognition is very good, and career roles are this one: web application pen tester, application security engineer, security researcher, code reviewer. Mainly those who want to make a career in red teaming side, they can go for this certification. Web focused, code review skills, advanced techniques, highly specialized, great for web security. But the cons are very expensive, narrow focus, requires strong coding, limited to web apps. So if you really want to make your career in web app testing, then this is the certification for you. Then we have CISM, Chief Information Security Manager, again for a management role. $760 cost, 250 minutes duration, 150 questions format, and the 450 you have to score out of 800. The difficulty level is expert, and skills required is 5+ years. Very well recognized in very well recognized certification in industry, as like we have CISSP, like when we have CISM, Chief Information Security Manager. Again, if you're targeting any CISO role, security director, security manager, IT and risk manager, compliance manager, then this is the certification then you can target for. And then pros are management focus, high salary potential, global recognition, complement CSSP, and leadership track. Cons are require experience, expensive, less technical, overlaps with CISSP.
Then the last we have, this is hidden masterpiece again, this CCD, Certified Cyber Defender by Cyber Defenders. The cost is $500, 48 hours exam window, practical exam, 70% focus, expert level, and 5+ years experience needed. Industry recognized is okay, not too bad and not too good. Senior security analyst, incident responder, DFI analyst means more towards blue teaming, then they can go for their certification. Preferred by SOCs, incident response firm, and MSSPs, and consulting. Cross-eye, advanced site hunting, real-world scenarios, hands-on practical, growing recognition, modern techniques. कौन सा new certification less known than others require strong fundamentals. So ये एक राइजिंग स्टार है सर्टिफिकेशन में साइबर डिफेंडर्स, बट अगर आपको एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेशन में जाना है इन चारों में से, आई वुड गो फॉर ओएससीपी, ओएसडब्ल्यूई। अगर आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ जाना है, अगर आपको मैनेजमेंट के रोल पे जाना है, देन यू कैन गो फॉर सीआईएसएम। बट अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लू टीमिंग में बीटीएल1 है, सीएचएफआई है, जो कि मैंने इंक्लूड नहीं करा है, बट इफ यू हैव, देन यू कैन गो फॉर सीसीडी एज वेल। देन हमने बात कर ली लेवल, सारे लेवल्स की। अब हम बात करते हैं रेड फ्लैग, जो कि सर्टिफिकेशन परचेज करते समय, सर्टिफिकेशन करते समय, सोचते समय, अगर आप सर्टिफिकेशन प्लान कर रहे हैं, तो ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। सर्टिफिकेट मिल्स, बहुत सारे एड्स आज की डेट में आपको मिलते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं, जो सर्टिफिकेट मिल्स आजकल खुल गए हैं, यानी कि हर एक कंपनी सर्टिफिकेशन दे रही है, हर एक कंपनी आपको नए-नए सर्टिफिकेट करा रही है, हर कंपनी आपको मास्टर बना रही है। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी कंपनी अगर आपको बोल रही है कि ये सर्टिफिकेट करके आपकी जॉब लग रही है, ये सर्टिफिकेट करके आपको गारंटीड हम जॉब प्लेसमेंट दे देंगे, एंड देन डोंट गो फॉर दिस सर्टिफिकेट मील्स स्कैम। दिस इज बेसिकली स्कैम। कोई भी आपको ₹200 का सर्टिफिकेट करके जॉब प्लेसमेंट नहीं दे देगा, कोई भी आपको ₹200 का सर्टिफिकेट करवा के बिग 4 कंपनी में प्लेस नहीं करने वाला। बहुत सारे एड्स चलते हैं जो कि बताते हैं कि ये सर्टिफिकेट करके आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब ले सकते हो, अमेज़न में जॉब ले सकते हो, हमारा सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट में रिकॉग्नाइज्ड है, हमारा सर्टिफिकेट अमेज़न में रिकॉग्नाइज्ड है, देन डोंट फॉल फॉर दीज़ स्कैम, दिस इज़ कंप्लीटली स्कैम्स। देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट फॉल फॉर दीज़ स्कैम्स, बिकॉज़ ये कंप्लीटली स्कैम है, कुछ इन सर्टिफिकेशंस होने नहीं वाला है। एंड सेकंड चीज़ है, सी द कंट्रोवर्शियल वन, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है सर्टिफिकेशन स्कैम्स के ऊपर। डेफिनिटली आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। देन आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा क्या सर्टिफिकेशन मार्केट का स्कैम चल रहा है। देन वी हैव CompTIA, सीएसपी प्लस ओवरशैडोड है। देन हमारे पास है CompTIA सीएसपी प्लस, जो है वो ओवरशैडो हो चुका है, सीआईएसएसपी ने उसको ओवरशैडो करा है। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो ये पूरा रिसर्च करने के बाद इसको कंसीडर करें। बट आई वुड नॉट रिकमेंड सीएएसपी, बट आई वुड नॉट रिकमेंड सीएएसपी प्लस। If you want to go for management role, then definitely go for CISSP rather than CASP. देन मास्टर सर्टिफिकेशन फ्रॉम अननोन वेंडर्स, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बड़ी कंपनी डिप्लोमा करा रही है, सर्टिफिकेशन करा रही है, कोई भी आपको मास्टर बना के बेवकूफ बना रही है। अगर वो आपको ये कह के सर्टिफिकेशन बेच रही है कि इस सर्टिफिकेशन करने के बाद आप एक मास्टर बन जाओगे, आप एक प्रो बन जाओगे। मैं भी 8 साल हो गए साइबर सिक्योरिटी में, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, हर दिन सीखता हूँ। एंड मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ भी आता है साइबर सिक्योरिटी में, स्टिल, बिकॉज क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है, तो ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मुझे सब कुछ आता है, राइट? सो दिस इज अवर करियर पाथ मैट्रिक्स। सो सॉक एनालिस्ट के आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, मिड लेवल के लिए ये हैं, सीनियर लेवल के लिए ये हैं। इसी तरीके से ये कंप्लीट मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। पेनिट्रेशन टेस्टर है, सिक्योरिटी इंजीनियर है, सिक्योरिटी मैनेजर है, क्लाउड सिक्योरिटी, अगर आपको ये सब करना है तो, राइट? सो ये पूरा करियर पाथ मैट्रिक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दीज आर द हिडन मास्टरपीसेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, पीएनपीटी, बीटीएल1, सीआरटीओ एंड सीसीडी। एंड आई होप ये पूरा सर्टिफिकेशन का जो मैंने आपको वीडियो समझाया, वो वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आ चुका होगा क्लियरली कि कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन करना है एंड जब आपकी तैयारी पूरी हो, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा, आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे जहां मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ इन सर्टिफिकेशंस के बारे में, जो कि आपको कम कॉस्ट में प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको वहां पे सब्जेक्ट लाइन लिखनी पड़ेगी रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड बहुत मेहनत लगती है पूरा रिसर्च करने में, अगर मेहनत थोड़ी सी आपको दिखी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरीके से अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।